कुछ दिन और गुजर गए। मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान के शहरी इंतजामात को रवां कर दिया। एक रोज़ वो घोड़े पर सवार होकर शहर को देखने के लिए निकला। शाबान उसके साथ था और 4 घुड़सवार मुहाफिज भी उसके पीछे पीछे जा रहे थे। मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान की फतह के पहले ही रोज़ कह दिया था कि यहाँ एक ऐसी मस्जिद तामीर की जाएगी जो आने वाली नस्लों के लिए मुक़द्दस और खूबसूरत यादगार भी हो। इस मस्जिद के लिए जगह का इंतखाब कर लिया गया था और बुनियादें खोदी जा रही थी। मोहम्मद बिन कासिम तामीर का काम देखने जा रहा था। वो बड़े मंदिर के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि 2 पंडित मंदिर के बाहर खड़े थे। मोहम्मद बिन कासिम को देख रहे थे। वो दोनों दौड़कर मंदिर में चले गए। मोहम्मद बिन कासिम जब मंदिर के सामने से गुजर रहा था तो उस मंदिर का बड़ा पंडित जो खासा मुअम्मर था बाहर निकला। मंदिर ऊंचे चबूतरे पर तामीर किया गया था। चबूतरे की 12-14 सीढ़ियां थी। बूढ़ा पंडित पहले तो हाथ जोड़कर झुका और फिर आहिस्ता आहिस्ता चबूतरे की सीढ़ियां उतरने लगा। इस ख्याल से कि बूढ़ा पंडित कुछ कहना चाहता है, मोहम्मद बिन कासिम ने घोड़ा रोक लिया। पंडित आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों से उतरता आया और वो मोहम्मद बिन कासिम के घोड़े के पहलू में आन रुका। उसने दोनों हाथों से मोहम्मद बिन कासिम का उस तरफ वाला पाँव पकड़ लिया जो रकाब में रखा हुआ था। फिर उसने अपना माथा मोहम्मद बिन कासिम के पाँव पर रख दिया। मोहम्मद बिन कासिम ने बड़ी तेजी से अपना पाँव खींच लिया। पंडित सीधा हुआ और हाथ जोड़कर उसने ऊपर देखा और अपनी ज़बान में कुछ कहा। एक तर्जुमान मोहम्मद बिन कासिम के साथ रहता था। वो आगे आया और मोहम्मद बिन कासिम को बताया कि पंडित क्या कहना चाहता है। उसने कहा कि वो मोहम्मद बिन कासिम के साथ तन्हाई में एक ज़रूरी बात करना चाहता है। मोहम्मद बिन कासिम घोड़े से उतरा और इस उम्र रसीदा पंडित के साथ सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। उसने पंडित को एक सीढ़ी पर बिठाया और खुद नीचे वाली सीढ़ी पर बैठ गया। उसके इशारे पर तर्जुमान उसके पास आ गया। दोनों के दरमियान तर्जुमान के जरिए बातें हुई। अपनी आंखों से देखकर भी यकीन नहीं आता। पंडित ने कहा, कौन यकीन कर सकता है कि बादशाह नीचे और रियाया का एक आदमी उससे ऊंची जगह पर बैठा है। सिर्फ मुसलमान यकीन कर सकते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, क्या ये बेहतर नहीं होगा कि आप मेरे साथ वो बात करें जिसके लिए आपने मुझे रोका है? मैं आपकी बात का जवाब दे देता हूँ। आप मुझसे बड़े हैं और मैं छोटा हूँ, आपके बेटों के बेटों जैसा। पंडित को जैसे धचका लगा हो। यह हैरत का धचका था जिससे वो जरा पीछे हो गया। मैं मजबूर हो गया हूँ कि आपको एक राज बता दूं। पंडित ने कहा, ये एक इनाम होगा जो मैं आपको देना चाहता हूँ। अगर मैं बुढ़ापे की वजह से कोई ऐसी वैसी बात कर दूं तो मुझे मुआफ कर देना। मैंने उस रोज आपको देखा था जिस रोज आप किले में दाखिल हुए थे। मैंने सुना था कि अरबी सालार छोटी उम्र का है तो मैंने ख्याल किया कि 30-32 साल की उम्र का होगा, लेकिन आपको देखा तो मैं हैरान हुआ और सोचा ये तो बच्चा है और ये बच्चा अरब का शहजादा होगा और शहजादों जैसी छिछोरी हरकतें करेगा। मैंने अपने साथ के पंडितों को और अपने बालिकों से कहा कि शहर के लोगों से कह दो कि अपनी जवान बेटियों को छुपा दें या जिंदा दफन कर दें। मैंने लोगों को ये पैगाम भी दे दिया था कि सोने चांदी के जेवरात और रकमें जमीन में दबा दें। मुझे ये खतरा नजर आ रहा था कि इस मंदिर को गिरा दिया जाएगा। अगर गिराया ना गया तो बंद कर दिया जाएगा और हमें आप कत्ल करा देंगे या हमें गुलाम बनाकर नीच और घटिया कामों में लगा देंगे। मैं इस उम्र में जलील और ख्वार होने से डरता हूँ। मैं एक खस्ताहाल झोंपड़े में जाकर छुप गया। मेरी देखभाल के लिए एक आदमी मेरे साथ था। वो हर रोज मुझे शहर की खबरें सुनाता था। मुझे यकीन नहीं आता था कि शहर में अमन व अमान है और फातेह फौज ने लोगों के घरों को भी नहीं लूटा और कोई एक जवान लड़की लापता या बेआबरू नहीं हुई। मैं कल उस झोंपड़ी से निकला, मंदिर में आया तो उसे उसी हालत में पाया जिस हालत में छोड़कर गया था। मर्दों और औरतों को इबादत करते देखा। वो सब आपकी तारीफें कर रहे थे। वो बहुत खुश थे। मुझे यकीन करना पड़ा कि आप इंसान के रूप में देवता हैं। आपने मुझे मेरा मंदिर वापस कर दिया है। मेरी सारी दुनिया ये मंदिर है। मैं रात को शहर के एक बड़े आदमी से मिला था और उसे कहा था कि अरब के सालार से मिलना चाहता हूँ। उसने कहा कि वो आपके साथ मेरी मुलाकात करा देगा। अभी अभी मुझे 2 पंडितों ने बताया कि आप आ रहे हैं। मैं आपसे मिलने के लिए बाहर आ गया। आप मेरे साथ कोई ज़रूरी बात करना चाहते थे। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, हाँ। उसने इधर उधर देखकर फिर सरक कर मोहम्मद बिन कासिम के करीब होकर राजदाराना लहजे में बोला, आपने मेरे शहर के लोगों पर और मेरे मंदिर पर जो करम किया है इसका मैं आपको सिला दे रहा हूँ। बहुत पुराने ज़माने की बात है कि इस बस्ती में एक राजा आया था। वो कश्मीर का राजा था। वो अपने खजाने का तमाम सोना जो सफूफ की सूरत में था अपने साथ लाया था। पंडित महाराज
मोहम्मद बिन कासिम ने उकताए हुए लहजे में कहा, खजानों के किस्से बहुत पुराने हो गए हैं, आपने भी वही किस्सा सुनाना शुरू कर दिया है। पहले मुझे ये बताएं कि ये इतने पुराने खजाने का किस्सा है, जब आपकी पैदाइश भी नहीं हुई थी, तो आप किस तरह कह सकते हैं कि ये सच है? मोहम्मद बिन कासिम की उकताहट उसकी फितरत का कुदरती रद्द अमल था। वो मर्द मैदान और मर्द मोमिन था। उस वक्त इसे खजाने की ही जरूरत थी, लेकिन वो इस बूढ़े पंडित की बातों में आने से गुरेज कर रहा था। ये धोखा भी हो सकता था। ये एक मोमिर हिंदू था जिसकी रग और रेशे में अपना मजहब रचा बसा हुआ था। इसमें मुतासिब होना लाजमी था। मोहम्मद बिन कासिम ने ठीक कहा था कि मदफून खजानों के किस्से पुराने हो चुके हैं और लोगों ने ऐसे ख्याली खजानों की अजीब व गरीब कहानियां गढ़ रखी हैं। आपका ये शक कि मेरी बात सच नहीं हो सकती, ये जाहिर करता है कि आप दानिशमंद हैं। बूढ़े पंडित ने कहा, लोग तो खजाने का नाम सुनकर इसे हासिल करने के लिए जान की बाजी लगा देते हैं, मगर आप शक में पड़ गए हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि ए बूढ़े पुजारी, अगर तुम्हें मालूम है कि फला जगह एक राजा खजाना दफन करके मरा है, तो तुमने क्यों नहीं निकाल लिया? मैं इसका जवाब दूंगा कि मेरी अकेली ज़ात है, मैंने खजाने को क्या करना है। और फिर ये बात भी है कि मैंने दुनिया का लालच दिल से निकाल दिया है। आप बादशाह हैं, बादशाही का कारोबार चलाने के लिए खजानों की ज़रूरत पड़ती है। खजाना कहाँ है? मोहम्मद बिन कासिम ने पूछा। और कश्मीर के राजा ने खजाने को दफन क्यों कर दिया था? यही करीब है, बूढ़े पंडित ने कहा। मैं आपके साथ चलूँगा। कश्मीर का राजा ज़्यादा वक्त इबादत में गुजारता था। ये उस ज़माने की बात है जब मुल्तान और कश्मीर के साथ कोई ताल्लुक़ था, या ये इलाका कश्मीर के राजा का अपना था। ये तो मैं ठीक तरह नहीं बता सकता। अलबत्ता ये ठीक बता सकता हूँ कि वो इस मंदिर में आकर बैठा था और उसने दुनिया से मुंह मोड़ लिया था। उसने मंदिर से थोड़ी दूर एक वसी हौज बनाया जो 100 कदम से ज़रा ज़्यादा लंबा और इतना ही चौड़ा था। इस हौज के दरमियान उसने छोटा सा मंदिर बनवाया और इस मंदिर में जाकर बैठ गया। मेरे दादा परदादा में से जो उस वक्त यहाँ के पंडित थे और महर्षि थे, वो राजा के साथ साथ रहते थे। राजा ने उम्र के आखिरी दिनों में हिंदुओं के तहखाने में सोने के सफूफ से भरे हुए 40 मटके रखे और कई मन वजनी सोना ईंटों और जेवरात की शक्ल में रखा। ये तमाम सोना उसने दफन करा दिया था। इसके ऊपर उसने सोने का एक इंसानी बुत बनवा कर रखा ताकि किसी को शक न हो कि इसके नीचे सोना दफन है। मंदिर के इर्द गिर्द उसने दरख्त लगवा दिए। मुझ तक राजा की जो बात पहुंची है वो ये है कि उसके बाप ने सोने और खजाने से दिल लगा लिया था और राजा को भी उसने यही सबक दिया था। राजा की जवानी सोने से खेलते और ऐशो इशरत में गुजरी। उसे अपने माँ बाप के साथ बहुत ही प्यार था। पहले उसका बाप मरा और फिर उसकी माँ भी मर गई। उसने वेदों और सियानों से कहा कि जो उसके बाप को मौत से बचा लेगा उसे वो उसके वजन के मुताबिक सोना देगा, लेकिन कोई इसके बाप को ना बचा सका। उसकी माँ बीमार हुई तो उसने यही इनाम मुकर्रर किया, मगर उसकी माँ को भी मौत ने खा लिया। हम सब को पैदा करने वाले ने जिसके हाथ में जिंदगी और मौत है, राजा को एक और झटका दिया। एक नौजवान रकासा के साथ उसे मोहब्बत हो गई। एक रोज वो बीमार हो गई। राजा ने ऐलान किया, जो इस रकासा को सेहतयाब करेगा वो उसे इस रकासा के और उसके अपने वजन के बराबर सोना देगा। दूर दूर से वेद सियाने जोगी आए, इलाज किए, मगर रकासा मर गई। रकासा की लाश को जब लकड़ियों के ढेर पर रखकर आग लगाई गई तो राजा बच्चों की तरह रोने लगा। मुझ जैसे एक बूढ़े जोगी ने उसे अपने साथ लगा लिया और कहा कि महाराज के खजाने में जितना सोना है वो सारा दे दो तो तुम जिंदगी का सिर्फ एक सांस भी नहीं खरीद सकते। तुम जिंदा इंसानों को सोने में तो तोल लोगे। ये देख लो इंसान का अंजाम। इस रकासा के हसीन जिस्म ने तुम जैसे राजा पर जादू कर दिया था। देख लो वो जिस्म और उसका हुस्न जल कर राख हो रहा है। अपना सारा सोना इस आग के हवाले कर दो तो सोना पिघल जाएगा। तुम्हारी रकासा को ये आग वापस तुम्हें नहीं देगी। अपनी रूह की तस्कीन का सामान कर, मंदिर में आ जा, झुक जा, इबादत कर। राजा का दिल इतना दुखी था कि वो मंदिर में जाकर पूजा पाठ करने लगा। उसके दिल से दुनिया की दौलत की मोहब्बत निकल गई। फिर वो इबादत में ही मसरूफ रहने लगा। वो यहाँ आ गया और तमाम सोना जमीन में दफन करके ऊपर मंदिर बना दिया। मैंने मान लिया है कि आप जिस खुदा की इबादत करते हैं वो आपकी मदद कर रहा है। आप जहाँ जाते हैं वहाँ के लोग आपसे खुश होते हैं। आप ये सोना मंदिर के नीचे से निकाल लें। मैंने सुना है कि मदफून खजाने के साथ एक बदकिस्मती और नहुसत वाबस्ता होती है। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, पुराने मदफून खजानों के किस्से जो मैंने सुने हैं इनमें ये ज़रूर आता है कि जो कोई भी किसी खजाने को हासिल करने में कामयाब हो गया वो बुरी तरह हलाक हुआ। मुझे यकीन है कि आप इस मदफून खजाने को अपनी ज़ाती मलकियत में नहीं रखेंगे। पंडित ने कहा,
मैं आपको मशवरा भी यही दूंगा कि आप इसे अपना ज़ाती खजाना ना बनाएं। ये कोई ख्याली किस्सा नहीं। चेशनामा में इस मदफून खजाने का जिक्र तफसील से मिलता है और इसकी निशानदही इसी पंडित ने की थी। ये बयान हो चुका है कि पंडित ने मोहम्मद बिन कासिम को इस खजाने का पता क्यों दिया। मोहम्मद बिन कासिम ने पंडित से कहा था कि वो इसका जिक्र किसी और के साथ ना करे। पंडित को वहीं बैठने को कहा और शाबान को अलग ले जाकर उसने तमाम बातें बताई जो उसके और पंडित के दरमियान हुई थी। ये धोखा हो सकता है, शाबान ने कहा। ये तुम्हारे कत्ल की साजिश हो सकती है इब्ने कासिम। वहाँ सोना जरूर होगा, अगर देखना है तो चंद आदमियों को साथ ले लें। नहीं, मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, तुम्हारे सिवा और कोई हमारे साथ नहीं होगा। क्या तुमने ऐसे किस्से नहीं सुने कि चंद आदमी मदफून खजाना निकालने गए और जब खजाना मिल गया तो उन आदमियों ने एक दूसरे को कत्ल कर दिया। खजाना दीन और ईमान कायम नहीं रहने देता शाबान। मैं तो अपने चचा हज्जाज बिन यूसुफ का वादा पूरा करना चाहता हूँ जो उसने खलीफा से किया था। मैं इसे अल्लाह की मदद समझता हूँ कि पंडित ने इस मदफून खजाने की निशानदही कर दी। शाबान के साथ कुछ देर बातें करके मोहम्मद बिन कासिम ने बूढ़े पंडित से कहा कि वो 2-3 दिनों बाद उसके साथ हौज वाले मंदिर में जाए। पंडित का शुक्रिया अदा करके वो उस जगह गया जहाँ मुल्तान की पहली मस्जिद की तामीर के लिए बुनियादें खोदी जा रही थी। उस दौर के कातिबों की तहरीरों के हवालों से मौरिख लिखते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने कुदाल अपने हाथ में ली और बुनियादें खोदने लगा। उसने कुदाल इस वक्त छोड़ी जब उसका पसीना उसकी आंखों में पड़ने लगा और उसे बार बार आंखें पोंछने की जरूरत महसूस होने लगी। उसने कुदाल रख दी। बुनियाद से बाहर आकर उसने दुआ के लिए हाथ उठाए। फिर उसका पसीना और आंसू आपस में घुल मिल गए। वहाँ से उसने शाबान और सिर्फ 4 मुहाफिजों को साथ लिया और वापस मंदिर में बूढ़े पंडित को बाहर बुलाया और उसे कहा कि वो अभी उस हौज वाले मंदिर में चले। ये सोच शाबान की थी कि पंडित को धोखे में रखा जाए कि मोहम्मद बिन कासिम 3-4 दिनों बाद हौज वाले मंदिर में जाएगा, लेकिन उसे अचानक कहा गया कि अभी चलो। ये धोखा इसलिए दिया गया कि उसने कोई साजिश करनी हो तो उसे मोहलत ना मिले। पंडित के लिए एक घोड़ा साथ था, उसे उस पर सवार करके साथ ले लिया गया। हौज दूर नहीं था। उस वक्त मुल्तान के गिरदोनवा के खद्दोखाल कुछ और ही थे। खड़नाले, टीले और टीकरियाँ ज्यादा थीं। एक वीराने में हौज वाला मंदिर था। मोहम्मद बिन कासिम के ज़माने में ये मंदिर गैर आबाद हो चुका था। इबादत तो दूर की बात है, इस मंदिर के करीब से कोई गुजर भी नहीं सकता था। उसे आसेबी मंदिर भी कहा जाता था और ज़्यादातर लोग यकीन से कहते थे कि गुनाहगारों की बदरूहें इस मंदिर में ले जाई जाती हैं और वहाँ इन्हें सज़ा भी मिलती है और इन्हें नेक भी बनाया जाता है। मंदिर के इलाके में गीदड़, भेड़िया, कुत्ता, ऐसा कोई भी जानवर देखते या चीलों और गिद्धों को देखते तो कहते थे कि ये बदरूहें भी हो सकती हैं। लोगों में ये खौफ और हिरास उस बूढ़े पंडित के बाप दादा और परदादा ने मंदिर से लोगों को दूर रखने के लिए पैदा किया होगा, क्योंकि वहाँ मनों के हिसाब से खजाना दफन था। मोहम्मद बिन कासिम पंडित के साथ वहाँ पहुँचा। सब घोड़ों से उतर गए। पंडित ने ना जाने किस ख्याल से मोहम्मद बिन कासिम से कहा कि वो अकेला उसके साथ चले। हौज खुश्क था, उसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ थी। पंडित सीढ़ियों से उतरने लगा, उसके पीछे मोहम्मद बिन कासिम उतरा। आगे मंदिर की चंद एक सीढ़ियाँ थी। दोनों उन पर चढ़कर मंदिर में दाखिल हुए और जूं आगे बढ़ते जा रहे थे अंधेरा गहरा होता जा रहा था। पंडित अंधेरे में बाएं जाने गायब हो गया। उसकी सिर्फ ये आवाज़ सुनाई थी, इधर। मोहम्मद बिन कासिम बाएं को मुड़ा। ये सीढ़ियाँ थी जो नीचे को जाती थी। वो नीचे उतरने लगा। बदबू इतनी कि बर्दाश्त नहीं होती थी। अचानक इतनी ज़ोर से फड़फड़ाहट की आवाज़ें उठी कि मोहम्मद बिन कासिम जैसा दिलेर आदमी घबरा गया। उसके साथ ऊँ और हल्की हल्की बेशुमार आवाज़ें आने लगी। बैठ जाओ, पंडित ने आवाज़ दी। बड़ी चमगादड़ें हैं। मोहम्मद बिन कासिम बैठ गया। चमगादड़ों का गोल झकड़ की तरह इनके ऊपर से गुजरने लगा। ये चीलों जितनी बड़ी चमगादड़ें थी जिनके परों की हवा पंखों की जैसी थी। ये मंदिर इनका खामोश मस्कन था और ये खामोशी 2 इंसानों ने तोड़ दी। चमगादड़ें डर कर बाहर को भाग रही थी। सैकड़ों चमगादड़ें मंदिर के तहखाने से निकल गईं, लेकिन वो जिस धमाका नुमा फड़फड़ाहट से उड़ रही थी, इसकी गूंज अभी तक मंदिर में भटक रही थी। पंडित सीढ़ियाँ उतरने लगा। मोहम्मद बिन कासिम संभल कर कदम नीचे रखता और उतरता गया और सीढ़ियाँ खत्म हो गई। पंडित उसका हाथ पकड़कर दाएं को ले गया। अंधेरा से आग काला हो गया। चंद कदम आगे पंडित उसे बाईं तरफ ले गया। इस राहदारी में हल्की हल्की रोशनी थी या अंधेरा कम हो गया था। मोहम्मद बिन कासिम को सरसराहट सी सुनाई देने लगी, जैसे कोई आदमी दबे पांव आ रहा हो। मोहम्मद बिन कासिम ने फौरन तलवार निकाल ली। इसे नियाम में ही रहने दो, पंडित ने कहा। ये इस तारीख दुनिया की मखलूक है। सांप होगा, देखो कितनी बदबू है। ये गीदड़ों या बिच्छुओं के बच्चे होंगे। मोहम्मद बिन कासिम हल्की हल्की आवाजें सुन रहा था। उसने तलवार नियाम में डाल ली। कुछ और आगे गए तो एक कमरा सा आ गया। सामने वाली दीवार में
छत के साथ छोटा सा दरीचा था जो जालों से अटा हुआ था और उसमें से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। कमरे की वस्त में एक आदमी खड़ा था। चूंकि रोशनी कम थी और उसके पीछे थी, इसलिए इस आदमी के चेहरे के खद खाल दिखाई नहीं देते थे। वो स्याह था और वो वार करने की तैयारी की हालत में था। ये एक तारीखी हकीकत है कि मोहम्मद बिन कासिम ने इस ख्याल से कि उसे यहाँ कत्ल न कर दिया जाए, बड़ी तेजी से तलवार निकाल ली और इस आदमी पर वार करने के लिए लपका। बूढ़े पंडित ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुक जा अरबी सालार, पंडित ने कहा। ये कोई जिंदा इंसान नहीं, ये सोने का वो बुत है जो राजा ने बनवा कर यहाँ रखा था। इसके नीचे सोने के सफूफ के मटके, जेवरात और सोने की ईंटें रखी हुई हैं। अपने आदमियों को बुलाकर ये बुत हटाओ और इसकी जगह से फर्श उखड़वाओ, लेकिन ऐसे आदमियों को यहाँ लाओ जिनका ईमान इतना मजबूत हो के सोने की चमक से टूट न जाए। बिलाजरी ने लिखा है कि सोने के इस बुत की आंखों में याकूत जड़े हुए थे जो अंधेरे में चमकते थे। इस बुत का जिक्र करने वाले किसी और मौरख ने याकूत का जिक्र नहीं किया। इस वक्त तक मुसलमानों का ईमान इतना मजबूत था कि सोने की चमक इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। मोहम्मद बिन कासिम शाबान और 4 मुहाफिजों को बाहर हौज से ऊपर खड़ा कर आया था, लेकिन वो सब दबे पांव हौज में उतर आए थे और मंदिर के अंदर चले गए थे। मोहम्मद बिन कासिम को मालूम था कि मंदिर में वो पंडित के साथ अकेला नहीं। उसने ताली बजाई और वो पांचों उसके सामने आ पहुंचे। मोहम्मद बिन कासिम ने शाबान को बताया कि इस बुत को हटाने और इसके नीचे से सोना निकालना है। शाबान बेहतर जानता था कि इस काम के लिए कितने और कौन कौन से आदमी मौजू हैं। वो इन सब को लेकर आया। मंदिर के अंदर मिसालें जलाई रखी गयी और शाम तक सोने के बुत और फर्श के नीचे से बरामद होने वाला तमाम सोना मंदिर के बाहर पड़ा था। बिलाजरी ने लिखा है कि सफूफ की शक्ल में जो सोना था वो 40 मटकों में भरा हुआ था। ईंटें यानी टुकड़ों और जेवरात की सूरत में जो सोना था इसका वजन 230 मन था। सोने के बुत को मिलाकर इस तमाम सोने का वजन 1322 मन था। बेशतर मुअर्रिख सोने की इस वजन पर मुत्तफिक हैं। इसके दूसरे ही रोज मोहम्मद बिन कासिम को हज्जाज बिन यूसुफ का खत मिला जिसमें उसने मुल्तान की फतह की मुबारकबाद लिखी और ये भी लिखा कि मैंने खलीफा से वादा किया था कि सिंध की जंग में जितना पैसा खर्च होगा मैं उससे दुगना खजाने में जमा करवाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सरफराज हो गया हूँ। हिसाब करने पर मालूम हुआ है कि अब तक तुम्हारी फौज पर 60,000 नकरी दरम खर्च हुए हैं और तुमने अब तक नकद और कीमती अशिया की सूरत में जो कुछ भेजा है इसकी मालियत 1,20,000 दरम है। इस खत में हज्जाज बिन यूसुफ ने यह भी लिखा था कि हर शहर और हर कस्बे में एक ऐसी शानदार मस्जिद तामीर करवाओ जो क़यामत तक इस मुल्क में इस्लाम लाने वालों और इस्लाम के लिए जाने कुर्बान करने वालों की यादगार रहें। अब जुम्मे के खुतबे में खलीफा का नाम लिया जाए और तुम खलीफा के नाम का सिक्का भी जारी कर दो। इस अखराजात में जो हज्जाज बिन यूसुफ ने लिखे थे सका और मुल्तान की फतह के अखराजात शामिल नहीं थे और 1,20,000 दरहम में जो मोहम्मद बिन कासिम ने भेजे थे यह सोना शामिल नहीं था जो मुल्तान के हौज वाले मंदिर से बरामद हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम ने यह खत मिलते ही मंदिर से बरामद होने वाले सोने का 5वां हिस्सा खिलाफत का अलहदा करके कश्तियों के जरिए तीबल भेजा और तीबल से ये सोना इराक को जहाज के जरिए भेज दिया गया। जंग के अखराजात और माल गनीमत के हिसाब किताब में मौरखों में इख्तलाफ पाया जाता है। बाज़ मौरखों ने लिखा है कि सिंध की जंग पर 6 करोड़ दरहम खर्च हुए और माल गनीमत की सूरत में जो वापस मिला वो 12 करोड़ दरहम की मालियत का था। इन मौरखों ने हज्जाज का जो ख़त पेश किया है इसमें उसने ये भी लिखा था कि हमने अपने खून का बदला ले लिया और जो खर्चा किया वो वापस मिल गया। 6 करोड़ मजीद मिल गए और इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन राजा दाहिर का सर अलग मिला।